बेटी की शादी। एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। परिवार में एक छोटी सी प्यारी सी बेटी रिया अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। रिया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही देखते देखते रिया बड़ी हो जाती है। रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। बचपन से ही हमेशा पहले नंबर पर आती थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने। ऐसे ही एक दिन रिया कॉलेज से लौटते वक्त अपनी माँ और दादी की बातें सुन लेती है। तो रिया की माँ अपनी सास से कहती है कि माँ जी, अब रिया बड़ी हो चुकी है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तब रिया की दादी कहती है कि हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, हमें रिया की शादी कर देनी चाहिए। सही उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। और कल रिया का जन्मदिन है, तो पहले हम उसका अच्छे से जन्मदिन मनाते हैं। क्या पता अगले साल वह अपने ससुराल में हो। रिया यह सुनते ही अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। अगले दिन जन्मदिन की पूरी तैयारियां हो जाती है और रिया का पापा उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में जाता है और कहता है कि अरे बेटा रिया, आज तेरा जन्मदिन है, तू सुबह से बाहर क्यों नहीं आई। तब रिया कहती है, पापा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और वह रोने लगती है। उसे देखकर रिया के पिता भी रोने लगते हैं। तब रिया कहती है कि पापा आप क्यों रो रहे हैं, आप जानते हैं ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। तो रिया के पिता कहता है, तो तूने कैसे समझ लिया कि मैं तुझे रोते हुए देख सकता हूँ, पता आखिर बात क्या है। तब रिया बताती है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ाई करके टीचर बनना चाहती हूँ। तब रिया का पिता कहता है, तो बेटा एक बार बोल के तो देखती, अब तेरी शादी तभी होगी जब तू टीचर बन जाएगी। यह सुन के रिया खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन बनाने बाहर आती है। इसी तरह कुछ दिन बाद रिया टीचर बन जाती है और अब वह भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह रिया की शादी हो जाती है और विदाई का समय आता है। तो रिया कहती है, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। रिया का पिता कहता है, बेटा ऐसा नहीं होता, बेटी को शादी के बाद अपने घर जाना ही पड़ता है। तब रिया कहती है, ये विदाई बनाई ही क्यों गई। ऐसे ही रिया के पिता कहते हैं। ऐसे ही रिया के पति के दोस्त आपस में बात करते हैं कि जल्दी से विदाई हो तो यहाँ से निकले, इतनी तेज भूख लग रही है। यहाँ का खाना भी एकदम बेकार था, मैंने तो कुछ नहीं खाया और अरेंजमेंट भी कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सादा है सब कुछ। यह सभी बातें रिया और उसके परिवार वाले सुन लेते हैं और रिया का पति यह सब सुन के भी अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहता। तभी रिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो रिया का पिता कहता है, आखिर क्यों बेटा। तब रिया अपने पति के दोस्तों से कहती है कि मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ा, हमने अपनी तरफ से अच्छा खाना बनाया, लेकिन तुम लोगों को वह पसंद नहीं आया और अरेंजमेंट भी कुछ खास नहीं लगा। मेरे पापा की इतने सालों की मेहनत किसी को दिखाई नहीं दी, दिखाई दिया तो यह खाना और यह अरेंजमेंट। इसलिए मैं अब ये इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जिनकी ऐसी सोच है। तभी रिया की सास वहां आकर कहती है, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, मुझे जैसी बहू चाहिए थी उससे भी बढ़कर मिली है। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं इन लोगों की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, तू इन्हें माफ कर दे। तभी रिया के पति के दोस्त भी रिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं, भाभी हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में हमने आपको ठेस पहुंचाई। बिना ये जाने कि एक बाप अपनी बेटी की शादी किस तरह करता है, हमने शादी के सभी अरेंजमेंट्स में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। हमें माफ कर दीजिए भाभी। रिया के ससुराल वाले दिल से रिया के परिवार से माफी मांगते हैं। इसी तरह रिया अपने ससुराल निकल जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रिया के ससुराल वाले उसे बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रखते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।